हेलो चाची। हेलो गाइस। आलू दिखाए नहीं तुमने मेरे को। हाँ, तेरे को इंतजार कर रहे थे मैं उस टाइम से। भाड़ा तो बापूजी कंधे में ही उठा के ले आते हैं। रस्सी का क्या काम है? ये देखो मैंने अपनी छोटी बहन के हाथ पे ये मेहंदी लगाई है। और कभी कभी गोबर डालने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जहाँ रास्ते नहीं है वहाँ भी घुसना पड़ता है। अब हमको बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ऐसे बड़े बड़े होल करने पड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ करनी पड़ रही है। नहीं आता है? क्यों जा रहे हो स्कूल? नहीं आता है तो बाहर खाने जाते हैं स्कूल में काली। हमारे गांव में ना इतने ज़्यादा कद्दू हैं कि अगर मैं एक दिन कद्दू की वीडियो बनाऊँ ना तो मतलब 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, लेकिन कद्दू समाप्त नहीं होंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और एक बार फिर अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह हमारे जो प्लम्बर जिया जी हैं वो आ गए थे, तो पानी की फिटिंग मैंने बताया था कुछ गड़बड़ी है, तो वही सही करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उन्हीं के साथ मैं काफ़ी अभी तक व्यस्त था। बाकी मैंने सोचा अब फाइनली आप लोगों से कुछ बात करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, जो कि हो गई है। और शुरुआत में एक बार फिर बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, सीधे आंखें बंद हो रही हैं, इतनी तेज़ आज धूप लगी हुई है। और लास्ट वीडियो में हल्की हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया और बारिश रुक गई। तो सोचा था बारिश आएगी, धुंध हटेगी, तो सामने के जो नज़ारे हैं वो फिर आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ आज भी देखो कितनी सारी धुंध है, बादल हैं और थोड़ा बहुत चौकम्मा परत देखने को मिल रहा है। बाकी आसमान यहाँ देखो पूरा नीला है। तो आज भी बारिश नहीं आने वाली है, पर धूप बहुत प्यारी है। तो आजकल पहाड़ों में ठंड शुरू हो गई है, तो धूप सेकने का भी अलग ही आनंद आता है। तो पानी का जो काम है फिटिंग का, वो आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो बीच का मेन कनेक्शन था वो नहीं हो रखा था, वो कर दिया है ऊपर वॉशरूम में भी और यहाँ पर भी। बाकी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हमने की हैं, हमने क्या मिस्त्री जी ने की है, बोला अब हो जाएगा, लेकिन अब हमको बड़ी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे बड़े बड़े होल करने पड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ करनी पड़ रही है। एक यहाँ करना पड़ेगा, एक यहाँ करना पड़ेगा, एक दूसरे वाले वॉशरूम में करना पड़ेगा, किचन में करना पड़ेगा। भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ पे ठोका पीटी पे। और यहाँ पर हमने जो भी मसाला यूज़ किया है, तो मसाले में हमने डस्ट यूज़ किया है, जो कि बहुत मजबूत होती है। तो एक बार वो चिपक गई ईंट उसके साथ, तो फिर तोड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर जो नॉर्मल रेता रहता है ना, अगर वो वाली चिनाई होती तो आसानी से तोड़ फोड़ हो जाती, लेकिन डस्ट में बहुत दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ होती है डस्ट की। तो चलो हमने मजबूती के लिए किया था, लेकिन कभी कभी मजबूती फिर ऐसी दिक्कत कर लेती है। और दूसरी ओर आप यहाँ देख सकते हैं मिस्त्री लोग लगे हुए हैं टाइल के काम पे, और बिल्कुल बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आज जो काम है टाइल का वो सीढ़ियों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला काम शुरू हो जाएगा वॉशरूम का। तो मिस्त्री लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आज। और यहाँ मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये वाला एरिया भी बचा हुआ है, तो ये होने वाला है सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर मसाला बन रहा है, तो उसके लिए जगह चाहिए। क्यों मिस्त्री जी? हाँ। और टाइल का काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद सबसे हमारा जो ज़रूरी काम है वो ये वाला है। तो यहाँ ये झाड़ियाँ झूड़ियाँ हैं, ये सब काटनी है, और यहाँ पर बहुत मजबूत वाला पोस्ता लगाना है यहाँ से उधर आगे के लिए। और यहाँ दिखाऊँ तो आगे से माल्टी का पेड़ है, इस पर अब की बार ज़्यादा माल्टे नहीं आए हैं। और एक नारंगी का पेड़ है, इस पर भी नारंगी कमी आई है, और पेड़ भी यहाँ पे ख़राब हो गया है, काफ़ी मसाला इसके ऊपर गिरा हुआ है। तो पस्ते का जो काम है वो बहुत जल्द हमको चालू करना है, क्योंकि जब तक पस्ते का काम हमारा होगा नहीं तब तक ये चीज़ें यहाँ पर बिखरी रहेगी सब। ये देखो इतनी मिट्टी, इतने पत्थर सारे पस्ते में लगने वाले हैं। तो जब पस्ता लग जाएगा उसके बाद जगह खाली हो जाएगी, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें जैसे लकड़ी का काम और बाकी जो काम है वो फिर होंगे, क्योंकि यहाँ बाहर पे ना जगह थोड़ा हमको खाली चाहिए ही चाहिए। तो देखो कब तक टाइल का काम
कंप्लीट होता है उसके बाद जो पोस्ते का काम है वो हम शुरू कर देंगे। और रात को पड़ रहा है पाला, तो उस वजह से जो हमारी ये बेल है कद्दू की, ककड़ी की, वो सारी सूखना चालू हो गई है। और इन बेलों ने ना अब की बार हमको खूब कद्दू दिए हैं, खूब ककड़ियाँ दी हैं। लेकिन अब जो सीज़न है वो समाप्ति की ओर है, तो सारे लगले भी यहाँ से अब निकालने पड़ेंगे, जगह यहाँ पर खाली करनी पड़ेगी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो अभी भी इस लगले पे कद्दू लगे हुए हैं। एक कद्दू ये है, एक पीला कद्दू ये है, एक हरा कद्दू ये है। बाकी दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक कद्दू ये है, वैसे ही कद्दू उस साइड को भी लगे होंगे, वहाँ जाने के लिए नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, एक कद्दू यहाँ अंदर पड़ा हुआ है, एक बिल्कुल हरा ताज़ा कद्दू यहाँ पर है, एक कद्दू वो वाला है। और साथ साथ में यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक कद्दू यहाँ अंदर भी था, पता नहीं कहाँ गया, घर ले गए शायद। एक कद्दू यहाँ ऊपर है, ऐसे ही कद्दू छतों में भी हैं। और हमारे गांव में ना इतने ज़्यादा कद्दू हैं कि अगर मैं एक दिन कद्दू की वीडियो बनाऊँ ना तो मतलब 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, लेकिन कद्दू समाप्त नहीं होंगे। हर किसी के छत में 10 से 15 कद्दू हमारे गाँव में रखे हुए हैं। तो कोशिश करूँगा एक दिन कि गांव में जितने भी कद्दू हैं, हरे, पीले, लाल, वो आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमारे गांव में कितने सारे कद्दू हैं। और आप लोगों के जो कमेंट है वो आ रहे थे कि जो पीले कद्दू हो जाते हैं, आपने खाए नहीं, अब इनका क्या करोगे। तो पीले कद्दू हमारे सर्दियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। सर्दियों की सब्जी होती है पीले कद्दू, सब्जी भी बनती है बहुत स्वादिष्ट। साथ साथ में एक पहाड़ी रेसिपी आपको मैं बताऊँगा, जो रेठू होता है, जैसा रायता होता है ना ककड़ी का, तो वैसे ही रेठू बनता है। ये क्या बोलते हैं, कद्दू का। बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में, पीने में। आहा, सीधे मुंह में पानी आ रहा है ये चीज़ें सोच के और बोल के। तो हमारे गांव में खूब सारे कद्दू हैं, पीले हो जाएंगे तो फिर उनकी हम सर्दियों में खूब सारी सब्जी खाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में जो सब्जियां होती हैं वो इसी सीज़न में होती हैं। सीज़न तो गया, उसके बाद क्या खाना है सर्दियों में, तो यही कद्दू पीले होंगे, इनको खाएँगे आराम से। बाकी पीले कद्दू एक ही है, मतलब धीरे धीरे पीले हो ही रहे हैं। बाकी अभी कुछ नए भी हैं, मैंने जैसे आपको ये दिखाया था, तो ताज़े अभी खा लेंगे, बाकी पीले सर्दियों के लिए रख देंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ अंदर भी काफ़ी कद्दू होंगे, वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि सब बेलें इधर से उधर, उधर से इधर आ रखी हैं। लेकिन ककड़ी नहीं दिख रही, अब ककड़ी समाप्ति की ओर है। चलो जी, भाई साहब की काफ़ी मेहनत के बाद जो यहाँ पर एक होल करना था वो हो गया है। हो गया जी, हो गया, बहुत है इतना। आएगा बैंड? बस जी आ जाएगा, देखते हैं डाल के। प्रणाम 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 प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। आज से पेपर शुरू हो गए भाई। गिनी है पेपर, लाओ जी लाओ, पेपर लाओ। गिनी गिनी गिनी। हाँ डॉली, कैसा हुआ? 50 से ऊपर, इसका आया होगा 100 से ऊपर तो। हाँ गणेश, अजी बोले, कुछ नहीं बोलता यार। तो यहाँ देखो भाई साहब ने सबको रुका दिया है और भाई साहब उनसे पूछ रहे हैं पेपर कैसा आया था, क्या लिखा। हमसे भी कोई ऐसा पूछता था कभी, लेकिन हमको तो जवाब आता ही नहीं था। लेकिन शायद इनको आता होगा, नई पीढ़ी को हमारी नहीं आता है। क्यों जा रहे हो स्कूल? नहीं आता है तो बात खाने जाते हैं स्कूल में काली। ए 9 में चलेगी, 10 में। चलो कोई बात नहीं है। गणेश तेरे को ही मिलता भात, तो भात खाने जाता ना स्कूल। ए डॉली तेरे को ही मिलता भात। ओ 2 लोग भात वाले हैं, 2 लोग भात वाले नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कितने का। किस चीज का पेपर था? फिजिक्स। बाप रे बाप, फिजिक्स तो हमें समझ नहीं आया, इसलिए हमें वापस कर चलो बस। इंग्लिश में आ रखा है यार पेपर, थोड़ा थोड़ा। दोनों सेम टू सेम है। हमें नहीं आता ये। तो चलिए अभी खाना बन गया है, इसीलिए मैं घर पहुंच गया हूं। हमको तो माँ ने आवाज़ दे दी, लेकिन अभी माँ की छुट्टी नहीं हुई है।
ये देखो, हमको क्यों बुलाया जब नहीं खाना था? तुमको बुलाया तो तब आ रहे हो ऊपर। तो माँ यहाँ सगोड़े में आज घास घूस निकाल रही थी और मिर्च तो यहाँ देखो समाप्ति की ओर है। ये किसने किया वो? क्या है? क्या किसने किया? यहाँ खुदाई? वो हम नहीं जानते किसने किया है। माँ ने किया? अच्छा, मुझे लगा मेरे को पूछ रही है, मेरे को क्या बताया वाह। इधर बापू जी। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया है, दिख ही रहा। चलो, बढ़िया होना भी जरूरी है। बाकी माँ ने यहाँ देखो ये पूरा निकाला है, खुदाई किया है, सारा घास निकाल दिया। बाकी यहाँ कुछ आलू भी निकले हैं, वो आप देख सकते हैं, 2-4 दानी आलू की। और उसके बाद मिर्च ले जाते हैं और मस्त खाने का आनंद लेते हैं। मिस्त्री लोग भी पहुँच गए हैं। तो ये देखो जी, इतने आलू निकले हैं इस वाले खेत से। और यहाँ साइज थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है, क्या बात, कुछ कुछ है ना। बाकी यहाँ से माँ ने कुछ ये भी निकाले हैं, ये भी यहीं थे माँ, अखरोट, अरबी भी है एक। बाकी आलू के हाल आप देख सकते हैं, माँ ने सब फाड़ दिए, ये कुछ सड़े भी हैं। हेलो चाची। हेलो गाइस। आलू दिखाए नहीं तुमने मेरे को। हाँ, तेरे को इंतजार कर रहे थे मैं उस टाइम से, तो तू आ ही नहीं रहा। मैं कसमुनी नीचे ले गया था उस दिन। हाँ, गया था। हाँ। काम आ गया था। हाँ, और रख दिया अंदर। हाँ? वहीं भी आया अभी। ओह, चलो अभी सुखाओ 1-2 दिन। हाँ, हाँ। हाँ। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और स्क्रीन पे देखिए माँ एक बार फिर गोबर लेके जा रही है चाची लोगों की गौशाला से। हल लगाने का जो हमारा काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो कहाँ जा रहा माँ गोबर अब? सगोड़े में। तो जहाँ पर माँ ने आज दिन में खुदाई की तो वहीं पे माँ शायद गोबर डाल ली है। मुझे तो नहीं जाना है। अरे मैंने बोला मैंने तो नहीं ले जाना है। दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। ले जाओ। ले जाओ है, सही बात है। तो आज दिन में ना मैं वहाँ नीचे काम कर रहा था, अचानक जो घुटना है वो नीचे लगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाहर से तो मतलब कोई छिलका नहीं आया है, मतलब ऐसा बाहर से पता नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर बहुत ज़्यादा उस पर पेन हो रहा है, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं ना गुम चोट। तो ऐसी चोट लगी और बीच घुटने में जब चोट लगती है ना तो पैर मोड़ने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो माँ ने मुझे सुबह नहीं दिन से बहुत परेशान कर दिया है कि बताओ चोट कैसे लगी। तो मैंने बोला अब लग गई, उसमें जानना क्या है कि कैसे लगी, कहाँ लगी है माँ? कौन बताएगा मेरे को? ऐसा जानना जरूरी है, कैसा लगा? जरूरी नहीं है, क्या कर रहा था, कैसे ना गिर गया? अरे वहाँ हम वो कर रहे थे ना, जहाँ छेद नहीं करना था, वहाँ पे रास्ता नहीं है, ऐसे किया मैंने, सट मोड़ा, पूरा वहाँ पे लगा रास्ते पे घुटना जोर से। जब तुम बोले कि हम उसको निकालेंगे तो तब? किसको? वो भाड़ा, जो भाड़ा लगा वो भी निकालेंगे, क्यों नहीं है हमारा सगोर। तो माँ बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है हमारे ऊपर, और भरोसा इसलिए भी नहीं करती है क्योंकि आज चोट लग गई मुझे, तो और नहीं करेगी। पर देखो अभी बापूजी और भाई साहब भी होंगे मेरे साथ साथ, तो फिर तैयारी करेंगे। और उस चालड़ को जो हमारे बिहारी भाई लोगों ने छोड़ दिया था, वैसे हमने उनको बोला था छोड़ दो, क्योंकि जब पेंट वाले आएंगे तो उनको दोबारा लगाने की आफत नहीं होगी, लेकिन हम ही फंस गए उसमें, क्योंकि ऊपर वाले वॉशरूम में भी टाइल लगानी है। तो अगर वो चालड़ निकलेगा नहीं तो वहाँ अंदर पाइप फंसे हुए हैं, तो बिना उसके काम नहीं होगा। और अलग से वॉशरूम पे टाइल लगाने के लिए कोई और आएगा नहीं, तो इसीलिए हमको वो खुद निकालना पड़ेगा, अब चाहे जैसे भी निकले। तो इसीलिए माँ बोल लिया तुम्हारा सगोर मैंने देख लिया, बल तो छोटा सा काम पे बल घुटना लगा दिया, अब वहाँ तो बहुत बड़ा काम है। आप चलोगे हमारे साथ हैं? कब? कल परसों वहाँ टाइल लगानी है। और दिन में मैंने आपको बताया था कि हर छत पे लगभग 10 से 15 कद्दू देखने को मिल रहे हैं। अब की बार तो 2-3 सामने वो दिख रहे हैं, 2-4 सामने पीछे हैं। न मैं नहीं ले जा रहा हूँ, आज मैं छुट्टी पे हूँ। हाँ, और चाची यहाँ पे है, और चाची के भी खूब सारे कद्दू दिख रहे हैं। हाँ, बोलेंगे कि कद्दू नहीं है। 10-15 कद्दू वहाँ पे भी रखे हुए हैं। कितने हैं गिनती किया? क्या करोगे कद्दू का? ऊपर से इधर से उधर से 3 तो नीचे ही है। चलो तब देखते हैं जरा। हाँ, चल आ जाओ। तो हमारे गांव में कद्दू ही कद्दू हैं। हाँ, अभी और नहीं होती है। आलू नहीं दिखाए तुमने?
अब कद्दू देखेंगे, कद्दू। अभी तो ढकाए भी नहीं। हाँ चलो कल देखेंगे वो। दिखाओ कहाँ कहाँ है। ये देख कितने कितने हैं यार। तुम्हारे तो बिल्कुल अभी हरे हैं। अरे 1 2 3 4 5 6। हाँ यहीं पर है। हाँ 6। हाँ। अब 7 किधर जा तू? अब वहाँ क्या जाना। हाँ। अब जिस दिन निकालोगे उस दिन बताना सही तरीके से हाँ, अरे निकालने का। ऊपर है। हाँ 6 हाँ। 6 7 क्या करना है इनका। 10 11 12 मिनट है। क्या करना है इनका। क्या खाना है? रेठा बनाना है ना। अच्छा गर्मियों में, हाँ। सर्दियों में। गर्मी में सर्दियों में भी तो ठीक ही होता है पर कौन तब तक रहेंगे वो जून तक। रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो वहीं पर रहेंगे। पर अब की बार हर छत में मैंने बताया था हैं तो हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। कितने हैं? एक दिन वीडियो बनानी पड़ेगी पूरे गांव के कद्दू की। और क्या? कितने हैं? कितने किसके हैं? क्या है? हाँ। को है नहीं? हाँ और चाची की भैंसी मार खा हो गई। मर तो हो गया यार। मेरे को देख रही है एक तिरछी आंखों से। बहुत मानो यार। कौन आ गया बोल। तुमको नहीं मारता है। मेरे को तो नहीं मारता, तो गोल भी नहीं मारता यार। हाँ और दादा को भी आना ही नहीं। चाचा को भी भगाता है। हाँ, तेरे को ये देखो कैसे देख रहा है। यही- ले ले यहीं ले पर तो ले। घास- तो केला तोड़ेगा मेरा। हाँ और अभी अभी हमारे बीच भाई साहब भी पहुंच गए हैं एक प्यारी सी नींद पूरी करके। ठंडा हो रहा है। और कभी कभी गोबर डालने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जहाँ रास्ते नहीं है वहाँ भी घुसना पड़ता है। और भाई साहब यहीं पे डाल दिया ये वाला कंडा। तो माँ ने आज सुबह ये वाला जो सगोड़ा है ये साफ किया है। तो 1-2 कंडे यहाँ पे हैं और एक कंडा वहाँ पर, एक कंडा और डालेंगे शायद। बाकी धूप गायब हो गई है गांव से और सामने पूरा पैक हो रखा है सुबह से। तो कुछ ज़्यादा खास नज़ारे देखने को आज नहीं मिल रहे हैं, पर हमारे ऊपर नीला आसमान सुबह से बना हुआ है, कहीं से बादल नहीं आ रहे हैं। और सामने देखो मालकी गांव में क्या मस्त धूप है और हमारे यहाँ से धूप चले गई तो ठंडा मौसम हो गया। हेलो मेरे साथियों, तो आज हमने हल लगाने का जो काम है वो पूरा कर दिया है। बाकी यहाँ पर देखो दोनों बैल और जो हमारी छबीली है वो घास खा रहे थे अभी तक, और अब घास ख़त्म हो गया शायद, अभी बचा हुआ है लेकिन ये नहीं खा रहे हैं, इनको भी बस न्यार चाहिए। और मेरे से तो ये डरते हैं। हेलो ओह मारने के लिए भी कर रहे हैं। और पीछे हमारी छबीली। हेलो छबीली। और यहाँ देखो बापूजी, एक भारा तो बापूजी कंधे में ही उठा के ले आते हैं। हाँ रस्सी का क्या काम है। हाँ? एक भारा कंधे में एक भारा हाथ में। तो बापू जी गए थे न्यार के लिए, तो बापूजी देखो इतना न्यार लेके आ गए हैं बैलों के लिए और छबीली के लिए। बाकी मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो मैंने आपको बोला था ये वाला काम लास्ट में होगा, लेकिन मिस्त्री लोगों ने इधर भी सारा टाइल चिपका दिया है। बाकी सीढ़ी का लास्ट स्टेप जो है उसको पूरा चौड़ा कर रहे हैं, यहाँ अंदर नहीं तो ना ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये बढ़िया हो जाएगा जब लग जाएगा तो।
तो गाइज़ ये देखो मैंने अपनी छोटी बहन के हाथ पे ये मेहंदी लगाई है, कैसी लग रही है ज़रा कमेंट करके बताएं। अभी बस टाइम नहीं था तो इसीलिए मैंने फटाफट लगा दी। अब जैसे भी लगेगी अब क्या बोल सकते हैं, ये शकल छिपा रही है। और ये देखो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, इस पर मैंने परसों लगाई थी ये वाली, ये मिट भी गई है। ये तो इसने खुद लगाई थी, काली ऐसा ही फूल बना रखा है। और यहाँ दिखाऊं क्रिकेट प्रेमी क्रिकेटर देखिए हमारे गाँव के, गले में क्या टांग रखा है मेडल भी टांग रखा है और बैट हाथ में है, तो ये खेल रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट। तो चलो फटाफट घर चलते हैं। माँ बोल रही होगी उस टाइम से मैं कहाँ चले गया, उसने बोला मेरे हाथ पे थोड़ा मेहंदी लगा दो बोल, क्योंकि मैंने परसों अनुष्का के हाथ पे लगाई थी तो उसके हाथ पे भी आज लगा दी है। बाकी अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो गया है और रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए पहुंच गया हूं मैं घर पे और स्क्रीन पे देखिए माँ जो कि बना रही है अपने हाथ की स्वादिष्ट रोटियां हैं, स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। क्यों नहीं होती है स्वादिष्ट? स्वादिष्ट सब बनाते होंगे ना, तेरी मम्मी अलग ही बनाती, मेरी मम्मी अलग ही बनाती है ना। हाथ से। और साथ साथ में सिर में देखो ये क्यों बांध रखा है? नहीं मैं अभी तो गीला होगा बाहर। अच्छा अभी ना आए? ओहो आज बहुत बात दिया है। आज मैंने सुगड़ा यहाँ का भी कर दिया, जहाँ पे गोबर डाल लेते। क्या बोया वहाँ पे? वहाँ पे मैंने थोड़ा लहसुन, थोड़ा रे, थोड़ा पालक, थोड़ा धनिया। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप लोग पालक नहीं बो रहे हो, तो हम यहाँ पर पालक बोते हैं, लेकिन अभी थोड़ा मतलब ऊपर वाले खेत में वहाँ पे बोया था ना, कोई वहाँ पे बोया। फिर आज जो एक सकोड़ा बचा हुआ था तो उसमें माँ ने बहुत सारी चीज़ें बो दी है, पालक पुलक हरी सब्जी आने वाले टाइम पे हमको खाने को मिलेगी। बाकी जहाँ पर हमारी गौशाला है, जहाँ पर हम नया मकान बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम खूब सारी पालक लगाते थे, लेकिन इस बार हमने वहाँ पर मकान बना दिया तो फिर पालक के लिए दूसरे खेत में अब लगाया है। नहीं तो उस जगह पे काफी पालक होता था हमारा। पालक ऐसी जगह पर होता जैसी जगह पे गोबर रखते हैं, साड़ी का गुठारा बोलते जब वहाँ पे बूते तो वहाँ पे अच्छा पालक होता था, वहाँ पे हमारा गोबर रहता था तो अच्छा पालक होता था। ऐसी जगहों में अच्छा पालक नहीं होता, नहीं होगा, होता पर मीठा मीठा होता वो थोड़ा बहुत उतना अच्छा नहीं होता। पालक भी मीठा होता है। हाँ। तो अब नीचे होता था तो वहाँ पर अभी हम लगा नहीं पाएंगे, बाकी अब यहाँ लगाया है तो यहाँ देखो कैसा होता है। मैं बोल लिया मीठा मीठा होता है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे हम पहली बार बोल रहे हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दबा के शेयर करना। जो पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैं ध्यान नहीं है कौन आगे कौन पीछे, समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहा मैं। मतलब बोल दिया, मतलब सब चीजें याद रह रही है। शेयर में पहले बाद में बोलती थी, भूल जाती थी, आज कल सबसे पहले बोल लिया। पता ही नहीं रहा याद क्या। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे फिर से।